हे गाइस, होप यू डूइंग रियली गुड। इस वीडियो के अंदर हम डिविजिबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। डिविजिबिलिटी देखिए आपने प्रीवियस क्लासेस में ज़रूर पढ़ा हुआ है। इसमें जैसे देखते हैं, अगर एक नंबर ए है और एक नंबर बी है, अगर हम कहते हैं ए इज़ डिविजिबल बाय बी, यानी ए डिवाइड कर रहे हैं हम बी के साथ एंड इज़ फुली डिविजिबल, तो यानी इसका क्या मतलब है कि एक नंबर निकल के आएगा, से फॉर एग्जांपल सी, जिसको हम कोशेंट बोलेंगे, राइट। तो बेसिकली क्या है, ए हमारा डिविडेंड है, बी क्या है डिवाइज़र, और सी क्या है कोशेंट, राइट। जैसे अगर मैं कहता हूँ 8 को अगर हम ए लेते हैं और बी को 2 लेते हैं, तो क्या 8 इज़ फुली डिविजिबल बाय 2, राइट, बिकॉज 8/2 करके 4 आता है, राइट, जो उनका कोशेंट होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 8 इज़ इक्वल टू 2 × 4, यानी जो डिविडेंड हम इसको डी ले लेते हैं, डिवाइज़र को स्मॉल डी ले लेते हैं एंड कोशेंट को क्यू ले लेते हैं, तो यानी डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इनटू कोशेंट, राइट, इन द केस जब फुली डिविजिबल है। लेकिन ऐसे केसेस भी होते हैं जहाँ पे फुली डिविजिबल नहीं होता, राइट। जैसे अगर 9/2 का एग्जांपल लूँ, तो 9 डिविडेंड है, 2 डिवाइज़र है, इसको करके क्या आता है हमारे पास, राइट। तो 9/2 कीजिए, कितना होता है, 2 × 4 + 1 ही तो होता है वो। तो 9 इज इक्वल टू 2 × 4 + 1। तो देखिए 9 यहाँ पे हमारा डिवाइज़र था, ये 2 क्या था, सॉरी 9 डिविडेंड था, 2 डिवाइज़र था, 4 कोशेंट था, राइट, एंड साथ में हमारे पास आर आ गया, जिसको हम कहते हैं रिमाइंडर, ठीक है। सो रिमाइंडर को अगर मैं आर ले लूँ फॉर एग्जांपल, तो देखिए आर का वैल्यू क्या है, 0 से तो बड़ा ही होगा रिमाइंडर, ठीक है, तो 0 से बड़ा होगा, एंड जो डिवाइज़र है डी उससे छोटा होगा, राइट। अगर रिमाइंडर आपका 0 के बराबर हो जाए तो उस केस में फुली डिविजिबल होता है, राइट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि रिमाइंडर जो है आपका वो 0 से इक्वल या बड़ा होगा और डिवाइज़र से कम होगा, राइट। अब इसका लॉजिक क्या है, एक बार लॉजिक देखते हैं इसका। देखिए अगर मान लो 7/3 करता हूँ मैं, ठीक है, तो 7 क्या होगा, 3 × 2, तो कोशेंट 2 है प्लस रिमाइंडर 1 है। अब आप बोलेंगे 7 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 3 × 1 + 4, राइट। अब देखिए 4 इस केस के अंदर बड़ा है डिवाइज़र से, डिवाइज़र क्या था हमारा 3 है, राइट। तो अगर ऐसा केस हो जाएगा तो जो ये बचेगा रिमाइंडर, तो ये अगेन फिर से डिवाइड हो जाएगा 3 से, तो ये क्या हो जाएगा 3 × 1 + 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 1 + 1 अगेन, राइट। तो जो रिमाइंडर अगर आपका डिवाइज़र से ज़्यादा आ रहा है तो डिवाइज़र उसको फिर से डिवाइड कर देगा, है ना। तो अल्टीमेटली क्या बनेगा, 3 × 2 + 1 ही तो बनेगा, राइट। तभी हम कहते हैं कि जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर यानी 1 जो आया है वो लेस देन डिवाइज़र होगा और 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, राइट। तो देखिए ये हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ ली कि रिमाइंडर जो है वो 0 से बड़ा या इक्वल होगा और डिवाइज़र से छोटा होगा। अब हम बात करते हैं नेगेटिव नंबर्स के केस में, ठीक है। तो मान लीजिए ये अगर -9 को हमें डिवाइड करना होता है 2 के साथ, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, -9 को हम ऐसे लिख सकते हैं, -8 -1 प्लस -1, राइट। तो -8 क्या होता, -2 × 4 प्लस -1, राइट। बट इस केस के अंदर देखिए रिमाइंडर नेगेटिव आ गया। अब देखिए रिमाइंडर नेगेटिव तो हो नहीं सकता, हमने अभी पढ़ा कि 0 से बड़ा होना चाहिए, तो इसको हम क्या लिखेंगे, -2 × 4 प्लस -1। अब मैं क्या करता हूँ, डिवाइज़र को ही ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो +2 -2 कर सकते हैं, राइट, क्योंकि नेट 0 बनता है। अब ये कि जो -2 × 4 है, ये वाले 2 को मैं इधर ले आता हूँ, ठीक है, तो ये -2 फिर प्लस -1 और इधर +2 कर देता हूँ, तो इसको ही क्लब कर दिया, राइट,
और इनको क्लब कर दिया। तो इनको क्लब करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 कॉमन निकल आएगा, ठीक है। तो ये 4 + 1, फिर इधर क्या हो जाएगा प्लस ये -1 + 2 हो जाएगा, राइट। तो इधर क्या हो जाएगा -2 × 5 और इधर +1 बच जाएगा। तो रिमाइंडर हमारा +1 आ गया। ये हमारा 2 × -5 लिख लीजिए, ठीक है। तो इस केस के अंदर हमारा जो कोशेंट है वो नेगेटिव है। सो अल्टीमेटली क्या है, कोशेंट हमारा -5 है, रिमाइंडर 1 है, डिवाइज़र हमने देखा था 2 था, और डिविडेंड क्या था हमारा -9, राइट। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए आपको -37/7 करना है, राइट। तो इसको आप कैसे लिखोगे, -37 को हम 7 के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 7 × -5 लिखते हम, यानी -35 होता, ठीक है, और -2 लिखते। बट इस केस में तो रिमाइंडर -2 नेगेटिव है, राइट। तो इसको आप क्या कर दोगे, 7 × -6 यानी -42, -42 के अंदर 5 ऐड कर देंगे तो -37 ही आएगा, राइट। तो इस केस के अंदर क्या आ गया, डिविडेंड आपका -37 था, डिवाइज़र 7 था। तो उस केस में हमने क्या निकाला, कोशेंट -6 निकाल लिया ये, राइट। और रिमाइंडर हमारा +5 निकला है, ठीक है। तो एक देखने वाली बात है जो आगे काम आएगी हमें क्वेश्चंस के अंदर बहुत, कि रिमाइंडर आपने देखा जो -2 का था और 5 का था वो बात सेम ही थी जब हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली पहले हमने देखा था कि जो रिमाइंडर पिछले एग्जांपल के अंदर जब -9/2 कर रहे थे हम, उसमें हमने देखा था कि रिमाइंडर चाहे नेगेटिव -1 का हो चाहे +1 का हो, बात एक ही है अल्टीमेटली। ऑल्दो रिमाइंडर ऑफिशियली नेगेटिव नहीं होता, बट ये नेगेटिव वाला कंसेप्ट हमें बहुत काम आएगा आगे, राइट। अब हम बात कर रहे थे डेसिमल्स की। डेसिमल्स में देखिए, अगर मैं आपको बोलूँ 47/5, राइट। तो 47/5 हमने क्या देखा अभी, 47 को आप कैसे लिख सकते हो, 5 × 9 + 2, राइट। क्योंकि 5 से डिवाइड करेंगे तो इसके अंदर क्वोशेंट कितना आएगा आपका, 9 आएगा, उससे 45 बन जाएगा, एंड उसमें 2 ऐड कर देंगे, राइट। अब अल्टीमेटली अगर इसको मेरे को डेसिमल फॉर्म में लिखना होता, तो डेसिमल फॉर्म में अगर इसको मैं 5 × 9/5 कर दूँ +2/5 कर दूँ, तो ये कितना आएगा, ये 5 तो कट जाएगा, तो 9 + 2/5 आएगा। 2/5 क्या होता है, 0.4 होता है, ठीक है। तो इसको 9.4 बोलते हैं, ठीक। तो देखिए जो डेसिमल पार्ट आ रहा है 0.4 का, वो बेसिकली रिमाइंडर बाय डिवाइज़र ही आ रहा है आपका, राइट। वही चीज़ अगर नेगेटिव होती है तो -47/5 करते हैं, राइट। तो -47 को आप कैसे लिखते हैं, -47 = -45 -2 लिखते, या फिर -50 + 3 लिखते। तो मैं दोनों चीज़ें लिख के दिखा देता हूँ। तो -45 -2 लिखते, ठीक है। तो इससे इसमें क्या हो जाता कि 5 × कोशेंट -9 प्लस रिमाइंडर -2। बट ये पॉसिबल नहीं है, रिमाइंडर को हम ऑफिशियली 0 से बड़ा लिखते हैं, ठीक है। तो या फिर मैं इसको लिखूँगा 5 × -10, उससे -50 आ जाएगा, +3 आ जाएगा, राइट। तो बेसिकली -47/5 अगर करेंगे तो ये 5 × -10/5 आएगा, राइट, +3/5 आएगा, ठीक है। तो 3/5 बेसिकली जो रिमाइंडर बाय डिवाइज़र आया वो 0.6 है। तो इसको आप क्या लिखोगे, -47/5 को, ये तो इधर -10 था प्लस 0.6 था, तो आंसर देखिए वही 9.4 ही आया, -9.4। बट इसको रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका अलग था कि हमने रिमाइंडर को 0 से बढ़ा लिया, और डेसिमल पार्ट इसका क्या था, 0.6, राइट। गाइज अब कुछ हम थ्योरम्स देख लेते हैं डिविजिबिलिटी की, जो हमें आगे क्वेश्चंस में काम आएंगी। इसको ज़रूरी नहीं है आपको क्रैम करना है, ठीक है। आप लॉजिक से इसको अंडरस्टैंड करेंगे एंड यू विल सी कि ये बहुत इजी थ्योरम्स हैं। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, थ्योरम्स के अंदर जैसे अगर मैं देखिए एक नंबर ले लूँ a, अगर a इज़ डिविजिबल बाय b, राइट। तो यानी कहने का ये मतलब है कि a = b × Q1 प्लस रिमाइंडर 0, राइट। तो b × Q1 ही हो गया,
तो अगर a डिविजिबल है b के साथ, तो अगर मैं a को c से मल्टीप्लाई कर दूं, जहाँ पे c कोई नेचुरल नंबर या कोई इंटीजर है, तो स्टिल विल बी डिविजिबल फुली बाय b। ठीक है, ये ऐसा क्यों होगा? क्योंकि देखिए, अगर आपने a यहाँ पे b इंटू क्यू वन निकाला, तो यहाँ पे मैं रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक है, a को, तो b इंटू क्यू वन इंटू सी बाय बी। तो b तो फुली डिविजिबल था, तो इसलिए ऊपर नीचे कट गया, तो c इंटू क्यू वन आया। तो अल्टीमेटली जो रिजल्ट आया उसमें भी कोई रिमाइंडर नहीं है। इसलिए से व्हेन अ नंबर a इज़ फुली डिविजिबल बाय b, तो उसके अंदर कुछ आप मल्टीप्लाई करोगे इंटीजर, तो स्टिल विल बी फुली डिविजिबल बाय b, राइट। अब नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। अगर देखिए a इज़ फुली डिविजिबल बाय b एंड b इज़ फुली डिविजिबल बाय c, तो a विल बी फुली डिविजिबल बाय c। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए a बाय b अगर हम करते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या आ गया, a इज इक्वल टू बी इंटू क्यू वन लिख लूँ प्लस ज़ीरो, राइट। b क्या है, c इंटू क्यू टू, राइट, क्योंकि फुली डिविजिबल है, प्लस ज़ीरो रिमाइंडर है। तो इस केस में क्या मैं कहना चाह रहा हूँ कि a विल बी फुली डिविजिबल बाय c। तो इसमें a की मैं वैल्यू डाल देता हूँ, ठीक है। a है क्या, हमने देखा b इंटू क्यू वन है, ठीक है, बाय c, और हमने b की वैल्यू देखा c इंटू क्यू टू है, तो ये c इंटू क्यू टू इंटू क्यू वन बाय सी। तो ये अगेन डिवाइड हो गया सी सी, राइट। तो अल्टीमेटली रिजल्ट भी में भी एक क्यू वन इंटू क्यू टू आया, नंबर आया प्रॉपर, एंड रिमाइंडर कुछ नहीं आया। तो इसलिए व्हेन a इज़ फुली डिविजिबल बाय b एंड b इज़ फुली डिविजिबल बाय c, तो देन a विल बी फुली डिविजिबल बाय c, राइट। गाइस, अब थर्ड थ्योरम देख लेते हैं कि अगर a इज़ फुली डिविजिबल बाय b एंड b इज़ फुली डिविजिबल बाय a एंड a और b दोनों नेचुरल नंबर्स हैं, राइट, तो ये a इज़ इक्वल टू b होगा। ऐसा क्यों होगा, इसको देख लेते हैं कि देखिए, अगर a इज़ फुली डिविजिबल बाय b, तो यानी a इज़ इक्वल टू b इंटू क्यू वन, राइट। b इज़ डिविजिबल फुली बाय a, तो b इज़ इक्वल टू a इंटू क्यू टू लिख लेते हैं अभी के लिए, राइट। अब देखिए, a इज़ इक्वल टू b इंटू क्यू वन निकाला हमने, ठीक है। b की वैल्यू इधर ये डाल देते हैं, तो a इज़ इक्वल टू a इंटू क्यू टू इंटू क्यू वन, राइट। अभी देखिए a और a इधर दोनों आ गया, राइट। अब a इज़ इक्वल टू a क्या हो सकता है, जब Q1 और Q2 दोनों वन हो, ठीक है, तभी a इज़ इक्वल टू a इंटू वन आएगा, राइट। तभी हम कह रहे हैं कि अगर कोशेंट यहाँ पे वन हो जाता और यहाँ पे भी वन हो जाता, तो यही मतलब है कि a इज़ इक्वल टू b है, राइट, ठीक है। एंड a एंड b दोनों नेचुरल नंबर्स होने चाहिए, बिकॉज हम नेगेटिव नंबर्स की बात नहीं कर रहे हैं इसके अंदर। अब गाइस, इसमें एक नेक्स्ट थ्योरम का बात कर लेते हैं। इसमें हम देखते हैं, अगर a इज़ फुली डिविजिबल बाय c एंड b इज़ ऑल्सो फुली डिविजिबल बाय c, तो a प्लस b भी आपका फुली डिविजिबल बाय c होगा, और a माइनस b भी फुली डिविजिबल होगा, b माइनस a भी होगा, b प्लस a भी होगा, राइट। अब इसका लॉजिक भी सिमिलरली हम डिराइव कर सकते हैं कि इसमें हम क्या कर लेते हैं, a इज़ इक्वल टू सी क्यू वन लिख देते हैं, b इज़ इक्वल टू सी क्यू टू लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो सी क्यू वन प्लस सी क्यू टू डिवाइड बाई सी। अल्टीमेटली क्या हो रहा है, सी कॉमन निकल रहा है और वो डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है। तो बचेगा क्यू वन प्लस क्यू टू। यहाँ पे भी आप यही करेंगे कि सी क्यू वन माइनस सी क्यू टू बाय सी, तो सी कॉमन आ गया, क्यू वन माइनस क्यू टू बचा, ठीक है। अब वो चाहे पॉजिटिव बचे चाहे नेगेटिव बचे, ठीक है, डिविजिबल तो एटलीस्ट वो पूरा है। तो जब भी कोई दो नंबर्स, जैसे एक नंबर a और दूसरा नंबर b, एक कॉमन नंबर c से डिविजिबल है, तो उनका सम भी डिविजिबल होगा और उनका डिफरेंस भी डिविजिबल होगा c से, राइट। सिमिलरली गाइस, एक नेक्स्ट थ्योरम और देख लेते हैं। अगर a डिविजिबल है c से और b डिविजिबल है फुली d से, तो a इंटू बी विल बी फुली डिविजिबल बाय c इंटू डी, राइट। अगेन इसका सिमिलर लॉजिक है, ये इससे क्या निकलेगा, a इज़ इक्वल टू सी क्यू वन, इससे क्या निकलेगा, b इज़ इक्वल टू डी क्यू टू, राइट। यहाँ पे आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो,
तो ये क्या हो जाएगा, a इंटू बी की जगह हो जाएगा CQ1 इंटू DQ2 डिवाइडेड बाय C इंटू डी, राइट। C यहाँ से कट जाएगा, D यहाँ से कट जाएगा, बचेगा Q1 इंटू Q2। तो अल्टीमेटली कोई रिमाइंडर नहीं बचा। तो व्हेन टू नंबर्स से A इज डिविजिबल बाय B एंड C इज डिविजिबल बाय D, तो दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट A इंटू C विल बी डिविजिबल बाय B इंटू डी, राइट। तो ये सारी थ्योरम्स का होगा हमें आगे काम आएंगी जब हम एक्चुअली में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, राइट। सो इस वीडियो में गाइस इतना ही है, एंड नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सम ऑफ फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स ये एक्सप्लोर करेंगे।